माय डियर फ्रेंड्स, पुष्कर जी के जीएस में आपका स्वागत है। और आज जो है घटना चक्र का हम लोग यानी अगला सीरीज या नेक्स्ट सीरीज लेकर आए हैं। आज हम लोग का जो घटना चक्र का 11वां सीरीज होगा और जिसमें हम लोग जो देखेंगे उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के बारे में देखेंगे और खास करके जो है नोट्स का एनालिसिस हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन वाइज पढ़ाएंगे। और आज 1 जनवरी 2026 है और नया साल के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और नया वर्ष जो है आप लोग के लिए जो एक नया वर्ष आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा हो, शुभ हो और सरकारी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए, क्योंकि सरकारी जॉब का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यू है, खास करके सरकारी नौकरी और जो है युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो है हम लोग जो है अब सीरीज का नोट्स वाइज लेके चलेंगे। तो पहला हम लोग का टॉपिक हो जाएगा इस टॉपिक को आज चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो नोट्स वाइज में चर्चा शुरू किया जाए। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां के मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिससे स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय दास था। सुल्तान उसे मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। सरकी शासक ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता की स्थापित रखा, किंतु 1749 में बहलोल लोधी के अंतिम शासक हुसैन सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 1440 ईस्वी गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 1401, जबकि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1402 ईस्वी में एक जौनपुर के सरकी वंश की सबसे महान शासक था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जो सरकी शैली कहते हैं, का उदय हुआ। उसने स्वयं सिराज हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई, यानी चारों तरफ इसकी ख्याति फैल गई। और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। विद्यापति कीर्तिलता काव्य ने जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया। 1420 ईस्वी में अली शाह के भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वो कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसे जजिया कर हटा दिया गया, गौहत्या निषिद्ध कर दिया। उसने महाभारत और राजत रंगिनी फारसी में अनुवाद करवाया। बुलर झील, जौना, लंका नामक द्वीप, फारसी अनुवाद करवाया। बुलर झील, जेना, लंका नामक द्वीप का निर्माण जेना उल आवेदीन ने करवाया। जेना उल आवेदीन 1420 से 70 को धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्य के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है।
1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। इसने मालवा के शासक हुसैन शाह को पराजित करके उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया। बाद में उसे उसका राज वापस कर लिया और 1458 ईस्वी में फतेह खां सिंहासन पर बैठा। उसने अबुल फतह महमूद की उपाधि ग्रहण की। परंतु इतिहास में महमूद बेगरा के नाम से विख्यात हुआ। इसकी मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार की दृढ़ किले की थी। दक्कन के एक अमीरान ए सदा के विद्रोह परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से 58 नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ। बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसका नाम जो है अहसानाबाद रखा। अहसानाबाद नाम रखा। अपने सम्राट शासन के लिए उसने इसे चार तरफों अथवा प्रांतों विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। अब देखिए इसका ये स्वतंत्र जो हुआ, जैसे ये हो गया आपका संस्थापक, राज हो गया, ये हो गया संस्थापक, ये राजवंश। जैसे बरार फतेउल्लाह इमाद शाह राजवंश, इमाद शाही वंश। बीजापुर यूसुफ आदिल शाही वंश। अहमदनगर मलिक अहमद निजाम शाही वंश। गोलकुंडा कुली कुतुब शाही वंश। बीदर अमीर अली बरीद शाही वंश। बीजापुर शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु को उपाधि से संबोधित करता था। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबलाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताब ए नौरोज की रचना की। उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। इब्राहिम नौरोजपुर नगर की स्थापना की तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है। विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर 1510 ईस्वी में बनाया। वर्तमान में गुजरी महल संग्रहालय रूप दिया गया। हम लोग का जो है नोट्स वाइज कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन सीरीज की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है उस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, जौनपुर नगर निम्नलिखित में की स्मृति का स्थापित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक। इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक अपने चचेरे भाई जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति से की थी। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय शासनकाल 1394 जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना।
इसके संस्थापक मलिक सरवर तथा जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य स्थापना की मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय की दास था और सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन किया स्थापना? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकी सुल्तान के शासनकाल निम्न स्थानों में से किस पर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर किसको कहा जाता है? जौनपुर। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। इब्राहिम सरकी शाह जौनपुर सरकी की सबसे महान शासक था। वो विद्या और कला प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली जिसे सरकी शैली कहते हैं का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार मीनारें हटा दी गई और उनसे हिंदी प्रभाव चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं सिराज ए हिंद उपाधि धारण की। उसके समय जौनपुर संस्कृति का जो ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत सिराज नाम से विख्यात हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? किसको? जौनपुर को। किसको कहा जाता है? जौनपुर को। पांचवा क्वेश्चन जो है, जौनपुर राज्य के अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। हुसैन शाह के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जोना खां और 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। सरकी शासक लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया और पूर्व भारत सिराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर छठा की ओर चलेंगे हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन जो है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है वो कौन है? जैन उल आबिदीन यही है। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। चौदहवीं ईस्वी में अली शाह के भाई शाही खान जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा हुआ कश्मीर के सबसे महान शासक हुआ। धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक साहसी था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाली जजिया कर को हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था जिसने गौ हत्या निषिद्ध कर दिया। उसके समय महाभारत, दशावतार, राजतरंगिणी फारसी में अनुवाद किया। उत्तम सोम पंडित कश्मीर भाषा और कश्मीरी इतिहास में लिखा जैन प्रकाश जैना विलास नाम ग्रंथ भी इस समय में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7वां क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जैन उल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 8 विचार कीजिए। जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर जमा मस्जिद प्रभावकारी विशेषता शामिल है। बुर्ज में भी बौद्ध पेगोडाओं की समानता, फारस शैली, यानी इसका 1, 2, 3 तीनों सही है। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। सिकंदर बुद्ध सिकंद द्वारा श्रीनगर जमा मस्जिद का निर्माण 14 ईस्वी में करवाया गया था, जिसके बाद जैन उल आबिदीन द्वारा विस्तारित करवाया गया था। मस्जिद की विशेषता बुर्ज, फारसी शैली तथा बौद्ध पेगोडाओं समानता
ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभ के दरबार में नहीं था? मुनि जिन विजयसूरी। मुनि जिन विजयसूरी। 10वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। जैन विद्वान मुनि जिन विजयसूरी अकबर के दरबार संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथ तथा टिल्ला भट्ट कुंभ के दरबार से संबंध थे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में दिया गया था। राणा हमीर मेवाड़ सही है, राणा चंदा सही है, मारवाड़ मालिक रजा फुरकी ये भी सही है, मलिक सरवर ख्वाजा ये गलत है। जैनपुर सल्तनत उत्तर भारत 1394 से 1479 मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सुल्तानपुर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। नंबर 11 में हम लोग आएंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्य वर्तमान क्षेत्र। चंपक मध्य भारत, दुर्गढ़ जम्मू कश्मीर, कुलुत मालाबार तो ये गलत है। मध्यकालीन भारत राज्यों में चंपक, चंबा, कुलुत यानी कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। दुर्गढ़ जम्मू स्थित चंपक, दुर्गढ़ और कुलुत राजपूतों की संबंध है। इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष शामिल राज्यों पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। दक्कन के अमीरान ये सदा विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल अंतिम दिन बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगो 1347 से 1398 नामक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन रद्द हुआ। 13 नंबर की ओर जाएंगे। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ? किस वर्ष हुआ? 1347 में। कब हुआ था? 1347 ईस्वी में हुआ था। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ? 1347 में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में कौन सा थी? गुलबर्गा। कहाँ राजधानी थी? गुलबर्गा। दक्षिण बहमनी राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन था? हसन गंगो। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था कौन सा शताब्दी में हुआ था? 14वीं शताब्दी में। अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? 21वीं। अब 17 के बाद हम लोग जो है 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे और सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें इसके बारे में दिया गया है। 1 का 2, बी का 3 है। एक का 2, बी का 3 और उसके बाद जो है निजामशाही हो जाएगा सर।
जिसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। बीजापुर में आदिल शाह राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश के स्थापना गोलकुंडा कुल कुतुब शाही के द्वारा। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर मालिक अहमद ने की थी। सरकी शाही राजवंश जौनपुर शासन की स्थापना मालिक सरवर नामक खिजर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग आएंगे। निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों किस वंश में उसकी धर्मनिरपेक्षता की आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय महान विद्या प्रेमी तथा विद्या संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबलवा निर्धन का मित्र भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सा किताब ए नौरोस नामक पुस्तक के लेखक था? कुली कुतुब शाह। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत शासक थे। इन्होंने किताब ए नौरोस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? दक्कनी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 21। अहमदनगर के निजाम शाही वंश के कैसे अंत हुआ? अहमदनगर मुगल साम्राज्य से मिलकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास कर दिया, जो कि ये सही है। शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार किया था। निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह बंदी बनाकर ग्वालियर के लिए भेज दिया गया। 1632 में शाहजहां महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर की वजीर फतेह खां 10,50,000 रुपये घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का पतन, अहमदनगर राज का पतन, सुल्तान हुसैन शाह बंदी बना लिया, अहमदनगर राज मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यानी छल कपट से मुगल मिला लिया। इसमें सुमेलित कौन नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर नहीं हो जाएगा, गोलकुंडा हो जाएगा। बज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, जो कि डी गलत है। डी का आंसर भी देख लिया जाए। बीजापुर हो जाएगा इसका, सॉरी क्या हो जाएगा? बीजापुर। उपयुक्त युग्म विकल्प डी सम्मिलित नहीं है। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर शासक था। अहमदनगर जबकि बज बहादुर मलबा, कुतुब शाह गोलकुंडा एवं सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23वां। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद। वर्तमान में हैदराबाद में गोलकुंडा। दक्षिण भारत हैदराबाद के 7 मील पश्चिम बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडर फैलाए हुए है। देवगिरी में यादव तथा वारंगल काकतीय नरेशों का अधिकार भी रहा था। मुगल काल औरंगजेब ने गोलकुंडा कुतुब शाही वंश की अंत करके उसके अपने साम्राज्य मिला लिया। उस युग में यह हीरो के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? होशियाल, द्वार समुद्र, खाली यही सही है, उसके बाद सब गलत है। होशियाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, यादव वंश की राजधानी देवगिरी, पांड्या वंश की राजधानी कोरकाई अवस्थित थी, जिसके बाद में मुद्रा स्थानांतरित कर दिया गया। विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 25। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? होशियाल। किस वंश की राजधानी? होशियाल। क्वेश्चन नंबर 26।
इसमें मिलान करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये भी देख लिया जाए। पल्लव, कांची, पांड्या, मदुरा, यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल। पल्लव, कांची, पांड्या, मदुरा, यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल। तो 27 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे अब। होशियल स्मारक पाए जाते हैं हल्दीबीड और बेलूर में। हल्दीबीड और बेलूर में। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। होशियल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र वर्तमान नाम में हल्दीबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में इसकी ख्याति इसका स्थापत्य की विरासत के कारण। हल्दीबीड वर्तमान मंदिरों में हेसियलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं-13वीं सदी में होयसल काल निर्मित है। चन्नाकेशव मंदिर बेलूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश शासक विष्णुवर्धन ने प्रारंभ करवाया था। हेसियलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र वर्तमान नाम क्या है? हल्दीबीड। क्या नाम है? हल्दीबीड। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर जाएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्मारक को गुंबद, जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? गोल गुंबद, बीजापुर। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबद में से एक है। इसका बाह्य भाग देखने के एक प्याले की भांति लगता है तथा इसके प्रत्येक कोने में एक कंगूरों की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 30। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा शेर शाह, सत्य मेहराबीय मकबरा बलबन, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 31। मांडू में स्थित जंतर महल निर्माण में किस शासक ने करवाया था? मांडू में जहाज महल लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है। इस महल का निर्माण सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है बल्कि जहाज महल है। यही कारण ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरसित कर दिया था। गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह। किसने बनवाया था? मान सिंह। गुजरी महल मान सिंह तोमर ने 1510 में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में अद्भुत नमूना है। राजा मान सिंह महान विजेता भी था। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी गलत है? अदीना मस्जिद गलत है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गोंड, तीन दरवाजा अहमदाबाद। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। पश्चिम बंगाल की पांडुआ स्थित अदीना मस्जिद जामा मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष जिसे 1360 ईस्वी आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह 1358 से 90 शासनकाल में निर्मित किया गया था। इसे मस्जिद 400 गुंबद तथा वर्गाकार कक्ष सिकंदर शाह की
कब्र में इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि कई भाग पुराने हिंदू मंदिर महलों का अवशेष अन्य युगों में सही से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन था? क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक। पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी। दक्षिण भारत के एक नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक के एक वर्ग प्रदान की गई। तो हम लोग का आज क्वेश्चन सीरीज भी खत्म हो गया। अब नया सीरीज के साथ हम लोग जो भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में बात करेंगे, और जो पूरा सीरीज नहीं देखे हैं, कहीं से कहीं ने इसका एक कर्माबद्ध सीरीज है, तो सीरीज आप लोग देखिए, और सीरीज देखने के बाद आपको जो है एक नया तैयारी में जो है कुछ चेंजेज बुझाएगा, कुछ नहीं काफ़ी चेंजेज बुझाएगा, और ये तैयारी जो है आप लोग करिए। आज नया साल 1 जनवरी है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।